नाज़रीन, मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम मौजूद हैं क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में, जहां पर हमारी टेलीफिल्म डॉक्टर इमामुद्दीन शहबाज की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। जिन लोगों ने इस मूवी को देखा, आइए उनसे इसके बारे में तासुरात लेते हैं। ये टेलीफिल्म जो है ये दोनं काम करेगी कि ये आईडी शहबाज साहब को भी मुतारिफ़ करवाएगी हमारे बच्चों से और जिन नस्लों से, और ज़बूरों की अहमियत भी वो लोग दोबारा से रिन्यू होंगे। बेशक, थैंक यू सो मच। बच्चों को हम प्रेज़ एंड वर्शिप करना सिखाते हैं, लेकिन कभी इस तरह इतने इन डेप्थ में बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनको लिखने वाला, बनाने वाला, कंपोज करने वाला, उसकी ज़िंदगी किस तरह खुदावन ने उस कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे उसने सारी चीज़ को किया। मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा आइडिया था और ये खुदावंद की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है, ब्लेसिंग है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, और इट्स अ लेजेंडरी वर्क दैट हैज़ बीन डन। फिल्म में काम करने के दौरान तो पता ही नहीं चला कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन जब फिल्म बनी है तो पता चला कि हमने तो एक ऐसा काम कर दिया। ये हमने क्या किया, खुदावंद ने हमसे काम लिया है, तो हम तो इस काबिल नहीं है, हम तो बस वैसे ही जैसे गा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें एक्टिंग के साथ साथ इस ज़बूरों को मैंने गाया भी है। इस मूवी को देखना मेरे लिए बहुत बाबरकत रहा और हर एक चीज़ जो इसमें की गई वो बहुत खूबसूरत थी, चाहे वो फ्रेम की बात है, चाहे वो अदाकारी की बात है, चाहे वो कंटेंट की बात है, एवरीथिंग वाज सो गुड। जी दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहाना नज़ीर मैम। आपने टेलीफिल्म देखी, प्लीज़ बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझती हूँ कि हमारे वर्षे को महफूज करने के लिए मीडिया बहुत खूबसूरत अच्छा रोल अदा कर सकता है, जो आमतौर पर हम लोगों ने एक कोताही समझ लीजिए कि लोग इस पे थोड़े से पीछे हैं। और आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल थिंग टू ब्रिंग। ख़ास तौर पे ये कि हम तो सिताइश को नए अंदाज से कैसे पेश किया जा सकता है और कुछ थियोलॉजिकल इश्यूज़ पे भी काम किया गया। सो दैट वाज वेरी गुड। जी, हमारे साथ फिर से हमारी यूथ मौजूद है। बेटा, जानना चाहेंगे आपने टेलीफिल्म देखी, क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छी थी, वेरी इन्फॉर्मेटिव। आज से पहले सिर्फ नाम ही सुना था, लेकिन आज पूरी जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री देख ली और बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ ग्रेट एफर्ट एंड वेल डन। जैसे इमामुद्दीन शहबाज साहब ने खुदा के काम को आगे बढ़ाया, इसी हमें भी चाहिए कि हम भी दुआ से या गीतों से, कलाम से खुदा के काम को या उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। जी, हमारे साथ हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान मौजूद हैं और आज आपने बेटा नोएल, बेटा आपने आईडी शहबाज की ज़िंदगी पर मबनी इस फिल्म को देखा। बेटा बताएं कैसी लगी। बहुत अच्छी। मेरा ईमान है कि जब ये मेरी फिल्म जो है वो देखी जाएगी और जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, तो ये कलीसियाओं के लिए एक नए रिवाइवल और तहरीक का बायस बनेगी। I really hope and pray कि in the coming years ये चीज़ें और बढ़ती जाएं एंड हम लोग टाइम के साथ when we enter into this digital era तो चीज़ें जो है वो और भी अच्छे तरीके से जो है वो पोर्ट्रे की जाएं, ताकि the kind of legends and the kind of heritage that we have वो हमारे यंगस्टर्स के अंदर जो है वो वैसे ही कायम रहे जैसे हमारी पिछली जनरेशन्स के अंदर थी। सो इट वाज अ ग्रेट एफर्ट। थैंक यू। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਤੇ ਇਮਾਮੁद्दीन शहबाज साहब ने शुक्रगुजारी कि उन्होंने ते ये वीडियो बन सकी, ये फिल्म बन सकी। ये वाकई एक बड़ा अच्छा काम है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है जो उन्होंने किया है और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन तक भी जो है वो हिस्ट्री जो है उनको भी याद रहे। वो किरदार जिन्होंने पंजाबी ज़बूरों को मंजूम किया और एक अजीम तोहफ़ा कलीसिया पाकिस्तान के सुपुर्द किया, जो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में ये ज़बूर गाए जाते हैं बल्कि जहाँ जहाँ पे भी पाकिस्तानी पंजाबी बोलने वाली कलीसियाएँ हैं वो इनके वसीले से खुदा की हम्दो सना करती हैं। तो इस अजीम काबिश के लिए फ़िबा और उसकी सारी टीम को हम ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। इस टेलीफिल्म को बनाने के लिए सलीम शहजाद साहब, थैंक यू सो मच।
क्योंकि ये एक ज़बरदस्त आपने हिस्ट्री क्रिएट की है। बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे और ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारी जनरेशन्स जो आने वाली हैं उनको पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ, किस तरह से हुआ, और वो तमाम तर खिदमात जो डॉक्टर आईडी शहबाज की हैं वो सबके सामने रूनुमा होंगी। ये फिल्म आने वाले लोगों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक तारीख़ का दर्जा रखती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये फिल्म बहुत सारे लोगों के लिए बाबरकत होगी। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी है। इट्स लाइक अ गिफ्ट फॉर द यूथ। हमारे क्रिश्चियन लोगों को पता चलेगा कि किस तरह आए हैं ज़बूर, उन्होंने कैसे लिखे हैं, व्हाट थिंग्स ही वेंट थ्रू, और काफ़ी इमोशनल थी, काफ़ी अच्छी थी, और आई रियली एंजॉयड। मैं रिकमेंड करूँगा चर्चेज़ में, यूथ में इस फिल्म को दिखाया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह से जो ज़बूर हम गाते हैं हमारे लिए रूहानी ताज़गी का बायस बनते हैं, रूहानी जंग में फ़तह का बायस बनते हैं, तक़वियत का बायस बनते हैं, किस तरह से क्या इसका पीछे बैकग्राउंड है और कैसे खुदा ने आईडी शहबाज को इस्तेमाल किया। तो ज़रूर इस फिल्म को देखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। जब मैंने खुद इस प्रोजेक्ट पे काम किया तो मुझे बहुत ज़्यादा बातें सीखने को मिली हैं, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि फीबा रेडियो ने न सिर्फ पाकिस्तान की कलीसियाओं के लिए बल्कि आलमी सतह पर कलीसियाओं के लिए एक बड़ा खूबसूरत मसीही वर्सा छोड़ दिया है, जो कि नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा और लोगों के इल्म में इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एफर्ट की गई, इससे हिस्ट्री को फिर से ज़िंदा किया गया। लोग कहते हैं हिस्ट्री डेड होती है, लेकिन हिस्ट्री को ज़िंदा भी किया जा सकता है, इन किरदारों को दोबारा से दिखाया जा सकता है। तो जब हमने इस शख्सियत की इस लाइफ को देखा, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे चर्चेज़ में और नौजवानों में ये एक ऐसी इंस्पिरेशन का सबब होगा कि लोग उनकी शख्सियत को, आईडी शहबाज साहब की लाइफ को फिर से स्टडी करेंगे, तो सीखेंगे, उनसे इंस्पायर होंगे। बहुत खूबसूरत तोहफा आपने दिया है सलीम शहजाद साहब, चेयरमैन साहब, बाकी जज्बात के अलावा लिख के मैं बहुत कुछ लाया हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ वी विल लूज द फ्लेवर ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसका याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कीमती तोहफा